be thine. They shall come after thee in chains, they shall come over and they shall fall down unto thee, they shall make supplication. Surely God is in thee and there is none else, there is no God. हाँ, उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। और एक पद पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार में। आइए, लूका रचित सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका आता है। नया नियम पुस्तक में, नया नियम के भाग में मत्ती, मरकुस, उसके बाद लूका, यूहन्ना से पहले हैं। लूका 19 अध्याय, लूका सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 5 पद हम पढ़ रहे हैं। कितना पद पढ़ रहे हैं? कौन सा अध्याय? लूका। कौन सा अध्याय? 19 अध्याय। कौन सा पुस्तक? लूका। लूका सुसमाचार बोलते हैं, लूका रचित सुसमाचार, संत लूका भी बोलते हैं। आइए, 19 का 5 पद सब मिलकर। एंड व्हेन जीसस केम टू द प्लेस, ही लुक्ड अप एंड सॉ हिम एंड सेड unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं संध्या के सुसमाचार की सभा के लिए। हेब्रोन प्रार्थना भवन में विशेष सभाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्यारे पिता, दूसरा दिन सुबह से शाम तक सहायता किया। सुबह पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा बातें किया, बाइबल अध्ययन के द्वारा बातें किया। दोपहर को प्यारे पिता अयोग्य निकम्मे दास को गवाही के द्वारा मसीह के प्रेम को प्रकट करने का अनुग्रह दिया। और शाम को फिर एक बार सुसमाचार की सेवा में भी आपके अनुग्रह दया को मांगते हैं। प्रभु पिता, ये शीर्षक वचन जो आपने प्रतिज्ञा में दिया है, यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय का 14 पद, निश्चय परमेश्वर उसके मध्य में है। इस वचन को हम ध्यान करने के लिए हमारी सहायता करें। लूका 19 अध्याय का 5 पद, प्रभु यीशु मसीह आपने जक्कैयुस नामक उस नाटे और बौने व्यक्ति से कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हम समझ सकें, हमें अनुग्रह दीजिए, सहायता कीजिए। पवित्र लहू का छिड़काव अपने ऊपर लेते हुए अंधकार के कामों को यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। अयोग्य निकम्मे निर्बल मूर्ख दास को खाली करे, क्रूस के आड़ छिपा दीजिए। अपने वचन और अपनी आत्मा का समझ देकर, सहायता देकर संपूर्ण रीति से आप महिमा पाइए। सारा धन्यवाद प्रशंसा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोना नहीं, उनको शांत रहने में सहायता करें। पवित्र आत्मा उनको मौन रखने में सहायता करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से चढ़ाते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। फिर एक बार नम्र विनती करूंगा, सारी बहनें, छोटे बच्चे आपके गोद में हैं, उनको जितना हो सके शांत रखिए। अगर रोने वाले बच्चे तो आप पीछे तरफ जाकर वहाँ बैठ जाइए, बाहर मत जाइएगा, ठंड मौसम है, कहीं बच्चे को बीमारी सर्दी जुकाम न लग जाए। यशायाह 45 का क्या लिखा है? 14 पद क्या कहता है? निश्चय परमेश्वर तेरे साथ है ना? हिंदी में तेरे साथ है लिखा है। ओके, अंग्रेजी में लिखा है श्योरली गॉड इज इन दी। इंग्लिश वर्ड इज डिफरेंट ना। अंग्रेजी में अगर हम उसका सही अनुवाद निकालेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे मध्य में है, तेरे अंदर है, तेरे भीतर है, तेरे भीतर। इन का मतलब क्या है? भीतर, अंदर है। इस बात को जब हम देखने जा रहे हैं तो अगर ये प्रतिज्ञा का वचन है, इस साल में जो पटना की मंडली कलीसिया है, हेब्रोन की जो सभा है यहाँ पर स्थानिक कलीसिया है, उनको प्रभु का दिया हुआ प्रतिज्ञा वचन है 2021 के लिए। ठीक है, तो अभी हम बाइबल स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए हम अभी
प्रतिज्ञा के भाग में नहीं जाएंगे। अभी सुसमाचार है। अभी क्या सेवा है? सुसमाचार का शाम का सभा है। तो हम लोग का सुसमाचार में ऐसा ही विचार देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आता है। एक नगर है, यरूशलेम है, उसके पास थोड़ी दूर में यरीहो नाम का एक और छोटा सा स्थान है। छोटा नहीं, बड़ा ही है। वो बहुत बड़ा नगर था, बहुत बड़ी दीवार थी, चौड़ी चौड़ी दीवार थी उसकी। हाँ, उस नगर को प्रभु यीशु मसीह आया है। आइए पढ़ेंगे 19 अध्याय का एक पद, कोई पढ़ के सहायता करना मेरे लिए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कहाँ जा रहा था? यरीहो में प्रवेश करके उस नगर के अंदर से वो पार होकर, बीच से होकर वो चला जा रहा था। देखिए, जब हम यात्रा करते हैं, है ना, तो आजकल कुछ रोड ऐसे बन गए हैं जिसको बोलते हैं बाईपास। क्या बोलते हैं? सुना है बाईपास? सुना है ना? भैया लोग को ज्यादा मालूम, दीदी लोगों को नहीं मालूम। उनको क्या मालूम? घर में रोटी बनाना मालूम है। हाँ, रोटी, बाटी, लिट्टी, चौका, चौका चौका बोलते, चौका बोलते, यही पता है। सत्तू, हाँ, ये मालूम। बोले बाईपास, हमको क्या मालूम बोलेंगे? हाँ, हमका ना मालूम। तो ये बाईपास रोड आ गया। अभी पहले बाईपास रोड नहीं होते थे। पहले क्या नहीं होते थे? बाईपास रोड नहीं होते थे। सारे रास्ते जो है नगरों में से, शहरों में से, गांव में से क्या होते थे? निकल कर जाते थे। रोड के आए दाएं बाएं क्या होते थे? गांव बस जाते थे। रास्ते के दाएं बाएं में गांव बस जाते थे, या फिर गांव के अंदर से ही रास्ता निकाला जाता था। सो प्रभु यीशु मसीह भी यरीहो से होकर जा रहा था। ये यरीहो नगर के बारे में मैं संक्षिप्त में बताता हूं आपको, क्योंकि आप पुराना नियम निकालना, ढूंढना, करना अभी समय लगेगा और अधिकतर लोग बाइबल को खोलकर पढ़ने में दिक्कत है। यरीहो नाम का एक नगर था। पुराने नियम में हम दौड़ते हैं तो ये नगर जो है कनान देश में है। कहां पर है बोलिए? कनान देश में। जब यरदन को पार करके आते हैं तो सबसे पहला यरीहो आता है। यरदन को पार करने पर, बोलो, यरदन को पार करने से सबसे पहले यरीहो नगर आता है। बहुत साल पहले जब परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को मिस्र देश से क्या किया? छुड़ा कर ले आया। इस्राएलियों को, यहूदियों को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया। तो जब वो लोगों को 40 साल जंगल में घुमा घुमा के प्रभु लेकर आया, तो जब वो यरदन पार करने लगे तो वहां पर सामने कौन सा नगर है? यरीहो नगर है। ये नगर बहुत ही बलवान नगर बनाया था, क्योंकि ये चौड़ी चौड़ी शहरपना बनाई थी। अब ये मकान कितना है ना, ये कमरा, इतना चौड़ा शहरपना, दीवार इतना चौड़ा बनाया था। बोलते हैं उसके दीवार के ऊपर से 2 रथ एक साथ चल सकते हैं। 2 रथ, है ना, 2 रथ चल सकते हैं घोड़ों के, है ना। इतनी बड़ी दीवार बनाया था और ऊंची दीवार। क्या नहीं कर सकते उसको? कोई चढ़ नहीं सकता उसके पर, लांग नहीं सकता है। और इतनी मोटी दीवार टूटेगी क्या? तोड़ने से टूटेगी नहीं, ऊपर से चढ़ने से चढ़ भी नहीं सकती। बहुत ऊंची दीवार बनाई थी, एकदम मजबूत किला बनाया था। क्या बनाया था? मजबूत किला बनाया था। अब अगर परमेश्वर के लोगों को कनान में प्रवेश करना है, यरीहो के द्वारा ही जाना पड़ेगा। अगर यरीहो को पार नहीं कर पाएंगे, यरीहो को, तो कनान देश को ले नहीं पाएंगे। कनान तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा में दिया था। इब्राहिम को दिया, इसहाक को दिया, याकूब को दिया, इस्राएल को दिया, और मूसा से कहा जा मेरी प्रजा को लेकर कनान में जा, कहता है। सो कनान में जाने के लिए यरीहो से होकर जाना था। तब यहोशू ये नायक अगुआ था, सेना का सेनापति था। सारे यहूदियों को लेकर क्या किया उसने? यरीहो को पूरा शहरपना एकदम बंद कर दिया। उन्होंने शहरपना को बंद कर दिया। अभी सब पैक हो गए, अंदर नहीं जा सकते, उनको मार नहीं सकते। तो चारों तरफ परमेश्वर ने क्या बोला? दीवार के चारों तरफ चक्कर मारो। पहला दिन 1 चक्कर मारो, दूसरा दिन मारो 2, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, 7वें दिन बोला 7 चक्कर मारो। 7वें दिन 7 परिक्रमा निकालो बोला।
और जब आखिरी परिक्रमा निकालेंगे तो जोर से तुरई फूकना है और सब लोग मिलकर ऊंचे आवाज से पुकारना है। कितने लोग थे? लाखों लोग थे वो लोग। कितने लोग थे? लाखों लोग थे वो लोग। लाखों लोग मिलकर पूरा चक्कर मारे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7 चक्कर मारे। एकदम लाखों लोग जब चलते हैं तो आवाज कैसी होती है? धम धम धम। आपने 26 जनवरी का परेड देखा? 26 जनवरी को जो परेड होता है ना, तो सेना का जब परेड होता है तो कितना आवाज, उनके जूते जब ठप 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 आवाज करते हैं। कितने? फिर भी 200-400 लोग हैं। कितने लोग हैं? फिर भी 200-400 है। अगर लाखों लोग होंगे तो सब के सब सेना में थे। तो जब जोर से तुरई फूका तो भूकंप हुआ और सारी दीवार क्या हो गई? एकदम फ्लैट गिर गई। एकदम दीवार नीचे गिर गई। चारों तरफ से दीवार नीचे गिर गई और यहूदियों को उन्होंने पूरा क्या किया? मार दिया। यहूदियों के लोगों को मार के नष्ट कर दिया। और परमेश्वर ने जब यहोशू के द्वारा कहा कि उस नगर को श्राप दे, बोला उस नगर को श्राप दिया गया था। हाँ, अगर कोई उस नगर को फिर से बनाएगा तो उसका पहला बेटा मरेगा। जिस दिन नगर को बनाएगा उस दिन पहला बेटा मरेगा, और जिस दिन उसके फाटक को खड़ा करेगा उस दिन आखिरी बेटा मरेगा करके एक राजा ने किया भी था, और उसके दोनों बेटे वैसे मर भी गए थे। तो वो श्रापित नगर था और वो बहुत ही मूर्ति पूजा से भरा हुआ नगर था। सब बुरे बुरे बातों से, बुरे कामों से भरा हुआ नगर था। परंतु फिर भी उस नगर में से परमेश्वर ने राहाब नाम की एक वेश्या को बचाया। एक वेश्या को, उसके घराने को परमेश्वर ने उद्धार दिया। वो किसको दिखाती है? आपको, मुझे दर्शाती है। याद रखिएगा, हम जो यहोवा परमेश्वर से, यीशु मसीह से हम दूर थे, है ना। यीशु मसीह हमारा पिता है, परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, हमारा राजा है, हमारा पति है, हमारा सब कुछ वो है। उसको छोड़ के हम दुनिया में दूसरे है झूठी झूठी बातों के पीछे जा रहे थे। वही हमारा वेश्या का, बेविचार का जीवन था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमको बचा लिया, हमको छुड़ा लिया, हमको नाश नहीं किया ना। यरीहो के साथ हमको नाश नहीं किया, राहाब को नाश नहीं किया, उसके घराने को नाश नहीं किया। उसका एक कारण है, क्योंकि उसने क्या किया? जो भेदिए गए थे 2, उनको छिपा के रखा और अपने घर के खिड़की में लाल डोरी बांधी। कौन सी डोरी बांधी? लाल डोरी बांधी। भेदियों को छुपाने का मतलब है बाइबल का वचन को मन में रखना। कहाँ रखना है? मन में रखना। लाल डोरी बांधने का मतलब है यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो जाना। तब उद्धार मिलता है। क्या मिलता है? उद्धार मिलता है ना। याद रखिएगा, करने से उद्धार नहीं मिलता, समझा। पेट की बीमारी अच्छी हो गई, सिर का दर्द अच्छा हो गया, कमर का दर्द अच्छा हो गया, छाती का कैंसर चला गया, हाँ, नाक का बीमारी बंद खत्म हो गया, कान का बीमारी खत्म हो गया, हाँ, गंजे सिर पे बाल आ गया, हाँ, तो उद्धार नहीं बोलते उसको उद्धार नहीं बोलते। दुष्ट आत्मा निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया बोलने से उद्धार नहीं होता। उद्धार तब होता है जब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में काम करता है और यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को क्या करता है? हाँ, धो के हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तब उद्धार मिलता है। यीशु मसीह मन में आता है, यीशु मसीह दिल में आता है, तब हमको उद्धार मिलता है। सो राहाब उद्धार पाई थी। ये यरीहो नगर में यीशु मसीह आया। कौन आया? अभी यीशु मसीह आया। बहुत सारे लोग नहीं बचाए गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं बचाए गए, लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को बचाया। हाँ, 1-2 अंधे लोगों को बचाया और एक इस जक्कैस नामक एक व्यक्ति को बचाया। अब हम इस जक्कैस के बारे में थोड़ा सा मात्र देखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं देखेंगे। टाइमिंग वॉच वॉच व्हाट इज द टाइम नाउ? अभी टाइम क्या हुआ भैया? हाँ, 7:50 हुआ है ना। 10 to 8। चलिए यार, 15-20 मिनट में हम 7:15 बजे तक हम खत्म करेंगे। उसके बाद में फैमिली प्रेयर होगा। फिर रात को खाना खा के फिर जल्दी सोना भी तो है ना, थक भी जाते हैं ना, बहुत थक जाते। कितने लोग थक गए? हाथ उठाओ।
अरे नहीं थके, एक थक गए, वेरी गुड, सच्चा है। जो सच्चा है मेरे जैसा हाथ है, मैं भी थक गया हूँ। हाँ है ना, वो देखो वो भी थक गई है। हाँ ठीक है, कुछ लोग है ना खा खा के थक जाते। हाँ तो सुन सुन के भी थकावट होती है ना। भैया ने बोला था सुबह, क्या बोला था, बोलने से ज्यादा ताकत किस में लगती है? काम करने से ज्यादा ताकत बोलने में लगती है। लेकिन सुनना से क्या, बोलने से चुप रहने वाला ज्यादा बलवान होता है। हाँ तो ज्यादा मेहनत लगती है चुप रहने में भी, मुंह बंद करना भी बहुत मुश्किल रहता है ना। जक्कई के पास उस नगर में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है, देखिएगा। तो वहां जक्कैस नाम का एक व्यक्ति था, है ना। वो उसके बारे में कुछ परिचय दिया है, देखिएगा उसके बारे में क्या परिचय दिया है। हाँ 2 पद में पढ़ते हैं, 19 का 2 पढ़िए। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था, चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनवान था। 2 पद में क्या कहता है, जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, है ना। जक्कई नाम से मतलब है यहोवा से सहायता पाता है, यहोवा से सहायता पाने वाला व्यक्ति है। लेकिन ये यहोवा से सहायता पाया हुआ व्यक्ति नहीं दिख रहा है। ये क्या कर रहा है, चुंगी लेने वालों का सरदार बन गया है। देखिए यहूदी है, ये कौन है, यहूदी होते हुए यहूदियों से चुंगी वसूल करता है। और किसको देता है, यूनानियों को देता है, रोमियों को देता है। अगर समझ लीजिए आपके गांव में बच्चे को शांत रखिए, बच्चे को शांत रखिए। आपके गांव में, आपके नगर में कोई व्यक्ति है जो आप ही के परिवार का है, आप ही के साथ का व्यक्ति है, लेकिन आप सब लोगों से जबरदस्ती पैसा लेता है और आपके दुश्मन को देता है। कैसा लागत है, बड़ा बुरा लागत है ना। उस आदमी का कितने लोग मान करेंगे। हाँ? आप ही के बिरादरी का है, आप ही के गांव का है, आप सब का पैसा जबरदस्ती लेता है। हाँ? निकालो निकालो निकालो, सब छोटे छोटे चीज में से क्या करेगा, पैसा वसूल करेगा और दुश्मन को देगा। हाँ? बहुत बुरा। जक्कई वैसा कर रहा था। क्या कर रहा था, चुंगी। चुंगी का मतलब है कर, टैक्स, है ना। टैक्स, कितने लोग टैक्स पटाते भाई, टैक्स कौन कौन देने वाले, हाथ दिखाइए। टैक्स मालूम है क्या होता है, टैक्स देते हो आप लोग, नहीं देते हो, भैया देता है। हाँ सब में। आप लोग कितना लोग टूथपेस्ट लेते हो, टूथपेस्ट मंजन किससे करते हो, दातुन से करते हो कि ब्रुश से करते हो, ब्रुश से करते हो। ब्रुश खरीदते हो, देखा है उसके पीछे लिखा है टैक्स लगता है बोल के। मोबाइल कितनों के पास है, मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, 10 रुपये का रिचार्ज करते हो तो कितना पैसा मिलता है, 7 रुपये। 3 रुपया क्या कटा, टैक्स। आई बात समझ में। आप बस में यात्रा करते हो, ट्रेन में यात्रा करते हो, टैक्स लगता है। सब चीज में टैक्स देते हैं हम। कपड़ा खरीदते हो ना, कपड़े में टैक्स लगता है। बिजली का बिल भरते हो ना, बिजली के बिल में भी टैक्स लगता है। पेट्रोल में पता है कितना प्रतिशत टैक्स लगता है, नहीं मालूम, 40% टैक्स लगता है पेट्रोल में, 40%। हम अभी 90 रुपए दे रहे हैं। पेट्रोल कितना है यहाँ पे, बिहार में कितना है भैया, हाँ 82 है, 90 रुपया पेट्रोल है। हाँ वो तो मुझे मालूम है, 90 रुपया पेट्रोल है, डीजल 82 होगा। 83 डीजल है। हाँ तो उसमें 40% क्या गया है, टैक्स निकल गया है। समझो तकरीबन मोटा मोटा 40 रुपया तो टैक्स ही गया है, उसमें टैक्स निकल गया है। हाँ इतना सब टैक्स देते हैं हम। हाँ तो ये कौन है, टैक्स कलेक्टर। और टैक्स कलेक्टर में साधारण नहीं है, उसका कमिश्नर है ये, उस सब का सरदार है ये, उन सब का सरदार। तो कितना पैसा वाला हो गया, देखिए धनवान हो गया। क्या हो गया, धनवान। क्यों धनवान हो गया है, नीचे बोलता है, देखिएगा नीचे क्या कहता है, 8 पद में पढ़िएगा। हाँ हाँ देख,
हाँ कंगालों को देखता हूँ हाँ। और और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना चौगुना फेर दूंगा। अन्याय करने वाला व्यक्ति था यह, क्या करता था? अन्याय करता था। जहां 10 रुपया लेना था वहां कितना लेता था? 20 रुपया लेता था। हाँ? अन्याय करता था, है ना। पुलिस वाला, आप गाड़ी चला रहे होंगे, पुलिस वाला गाड़ी रोकेगा, अय गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, लाइसेंस दिखाओ, आरसी दिखाओ, हाँ, इंश्योरेंस दिखाओ, पीयूसी दिखाओ, जे दिखाओ, वो दिखाओ। कुछ नहीं है तो हाँ, तुम्हारा लाइट अच्छा नहीं, तुम्हारा लाइट बराबर नहीं, तुम्हारा मिरर नहीं है, तुम्हारा आईना नहीं है, चलो 500 रुपये का चालान। हाँ, अभी तो नया आ गया, मास्क नहीं पहना तो फाइन, मास्क नहीं पहना तो चालान काटो बेटा। हाँ, अब नहीं साहब, नहीं साहब, हाँ, ठीक है 500 रुपये, चलो 200 रुपये तो भागो। क्या किया? अन्याय। क्या किया? अन्याय। रिश्वत। क्या किया? रिश्वत, है ना। जक्कई को क्या करना था? टैक्स जमा करके सरकार को देना था। उसने क्या किया? रिश्वत लेके अंदर दबा दिया, इसीलिए क्या बन गया? धनी हो गया, मोटा हो गया, हाँ, रुपया पैसा वाला हो गया। याद रखिएगा, ऐसे ही लोग धनवान होते हैं। हाँ, जो धनवान होना चाहते हैं उनके बारे में अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा। 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय, भी मत खोलना। 1 तीमुथियुस बोलिए 6वां अध्याय, घर जाके पढ़ना। जो धनवान होना चाहते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है वहां लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि कहता है धन का लोभ सब बुराई का जड़ है प्रियो। तो ये धनी होने का लोभ में सब बुराई काम करता था। क्या करता था? सब बुराई काम करता था। अब ये धनवान, ये चुंगी लेने वाले का सरदार, ये बुराई करने वाला व्यक्ति, अन्याय करने वाला व्यक्ति, गरीबों को लूटने वाला व्यक्ति, कहता गरीबों को बांटा ना। क्यों? गरीबों से लूटा था, इसीलिए गरीबों को बांटा है। जहां से लूटेगा वहीं पर बटेगा वापस, याद रखना। तो लूटने वाला व्यक्ति है, इसके मन में इच्छा है, बहुत सुंदर इच्छा है। क्या इच्छा है? 3 पद में पढ़िए। बच्चे बातें नहीं करना, पीछे शांत रखो। हाँ, पीछे बच्चों को शांत। ए लड़की लोग उधर, मुझे दिख रहा है यहां से आपके पीछे दीदी, और आपके पीछे एक गुड़िया है। अगली बार बात करेगी तो कान निचोड़ूंगा, नींबू का पानी निकलेगा। हाँ, पढ़िए सुग्रीव भैया। वह यीशु को देखना चाहता था, वो कौन है? हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वो नाटा था। रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, नाम, बड़ा पद, सब कुछ है उसके पास, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन याद रखिएगा, संसार में बहुत कुछ होगा, लेकिन आत्मिक जीवन में घट गया है। आत्मिक जीवन में नाटा हो गया है। यीशु मसीह को क्या नहीं कर सकता? देखना चाहते हुए भी नहीं देख सकता। ऐसी परिस्थिति में था, लेकिन उसके मन में इच्छा थी, यीशु को देखना है, यीशु मसीह को देखना है ना। वो कोई प्रचारक को देखने नहीं आया था। प्रचारक को देखने, पतरस को देखने आया था क्या? नहीं। यूहन्ना को देखने आया था? नहीं। अंद्रिया को देखने आया था? नहीं। याकूब को देखने आया था? पैसे वाले को देखने आया था? नहीं। यीशु मसीह को देखने आया था। आप लोग किस लिए आए सभा में? आप लोग सब दूर दूर से आए ना, गया से आए, नालंदा से आए, दूर दूर से यात्रा करके आए, है ना, कष्ट उठा के आए हैं। किसको देखने आए? ये दादा को देखने आए, बंगाल से आया है, या ये दादा को देखने आया हो, एमपी से आया है, या फिर सत्यराज को देखने आए? हाँ, किसको देखने आए बोलिए? प्रभु यीशु मसीह को देखने आए, है ना। जक्कई भी प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन नाटा होने के कारण देख नहीं सकता। तो उसने क्या किया? एक चालाकी लगाई, है ना। गिड्डे आदमी के दिमाग तेज होते बोलते, इसलिए गिड्डे लोगों से सावधान। हाँ, जो छोटे छोटे होते ना, नाटे होते ना, उनसे संभाल के रहना। क्यों? खोपड़ी बहुत तेज रहती है। हमारे पास हेब्रोन में भी एक भैया थे, आस्पिया बोल के, आस्पिया रिमेंबर?
हाँ, भैया को याद है। आज पिया इतना ही था, इतना था, लेकिन उसका दिमाग मछली से भी तेज चलता था, मछली से भी तेज चलता था। कोई भी कितना भी झूठ बोलेगा ना, पकड़ लेता था, अच्छे से अच्छे का झूठ पकड़ लेता था वो। हाँ, बहुत तेज। और जब हेब्रोन में जब मछली बनता ना, तो जितने भी मुंडी होती ना मछली की, अलग करके खाता था पूरा। हम बोलते थे मछली की मुंडी खा खा के तुम्हारा दिमाग भी मछली के मुंडी जैसा हो गया, दिमाग जैसा। तो ये नाटा था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। क्या किया उसने? सोचा अच्छा मैं गिड्डा में से नहीं देख सकता, इसलिए क्या करूंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं। इसलिए भाग के गया, दौड़ के गया। 4 पद पड़ी यहाँ, चारों। तब उसको देखने के लिए हाँ, वह आगे दौड़कर दौड़ के गया। हाँ, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। क्योंकि उसी मार्ग से जाने वाला था। अब उसे तो रहने वाला यरीहो का था। यरीहो का तो उसको तो सारे रास्ते मालूम है, पता है यहां से एंट्री है, वहां से निकलना है, तो इधर से ही जाना है। ले दौड़ा, तेजी से दौड़ा। क्यों? भीड़ आने से पहले भागूंगा। भीड़ आने से पहले भागा और गुलर का पेड़ देखा और ऊपर चढ़ गया। अब कैसे मैं देखे बिना रहूंगा, अब तो मैं देख के रहूंगा। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं हाँ मैं अपनी ताकत से देख लूंगा, अपना दिमाग लड़ा के मैं परमेश्वर को देख लूंगा, अपनी दिमाग लगा के मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। हाँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, है ना। हाँ, मेरा बहुत दिमाग तेज चलता है। कितना भी दिमाग तेज चलाओ, स्वर्ग नहीं जा सकते, प्रभु के पास हम नहीं जा सकते। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 9, 10 अध्याय, 10, 11 अध्याय में, वो सब लोगों ने मिलकर क्या किया? सोचा हम स्वर्ग को जाएंगे। सब लोगों ने, पूरी पृथ्वी के जितने लोग थे, सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ा गुम्मट बनाना शुरू किए। और उस गुम्मट बनाने के लिए उनका अगुआ एक राजा था। उस राजा का नाम था निम्रोद। उस राजा का नाम था निम्रोद। उसने सबको इकट्ठा किया, बोले अरे हम कहा परमेश्वर को ढूंढने नहीं सकते क्या? हम जाएंगे, ऐसा गुम्मट बनाएंगे जिसका छोर कहां जाएगा? स्वर्ग को जाएगा। तो बनाना शुरू किए। तब परमेश्वर ने देखा अरे ये तो बनाना शुरू किए तो पूरा भी कर देंगे। तो परमेश्वर ने आकर क्या किया? देखिए, पढ़ेगा उसको, उत्पत्ति की पुस्तक में आइए। उत्पत्ति यानी सबसे पहला पुस्तक है बाइबल का, है ना। जो बाइबल नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बताते हैं। हाँ, सबसे पहला पुस्तक 11 अध्याय। हाँ, निम्रोद क्या किया है? सबको इकट्ठा करके बहुत बड़ा टावर बनाएंगे बोले। हाँ, मोबाइल के टावर से, सब टावर से लंबा है। हाँ, आपको पता है सबसे ऊंचा बिल्डिंग कितना बड़ा है? दुनिया में सबसे ऊंचा बिल्डिंग 135 माले का है अभी। उसका नाम है बुर्ज खलीफा, दुबई में है। हाँ, तो अब ये लोग उससे भी ऊंचा बनाने के चक्कर, उससे भी ऊंचा बुर्ज खलीफा में जाएंगे तो बादल के ऊपर चले जाते हैं हम। बादल क्यों भी ऊपर जाता है वो। अब ये लोग देखिए क्या करने लगा है। हाँ, 4 पढ़िए, 4 पद। हाँ, फिर उन्होंने कहा आओ एक नगर बनाएंगे, एक गुम्मट बनाएंगे। हाँ, आकाश से बातें करें, हाँ, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। हाँ, ऐसा ना हो हम्म, कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। आकाश से बातें कर लिखा हिंदी में, अंग्रेजी में कहता है रीच अनटू हेवन। रीच अनटू, स्वर्ग पहुंचाएगा हमको। कहां पहुंचाएगा? स्वर्ग पहुंचाएंगे। हाँ, धर्म कर्म अपने करके, अपने पुण्य काम करके, अपने भले कामों से स्वर्ग जाने का पूरा गुम्मट बनाने का तैयारी कर लिया है। और परमेश्वर ने देखा, क्षय में करके देखते कहते अरे ये तो बना लेंगे, ये तो बनाने के इसमें है, तो हम क्या करेंगे? उनको तितर बितर करेंगे। तो प्रभु ने क्या किया? आकर उनकी भाषा बदल दी। उनकी भाषा बदल दी, सबको अलग अलग भाषा दे दिया। किसी को हिंदी, किसी को गुजराती, किसी को बंगाली, किसी को उड़िया, किसी को मराठी, किसी को तेलुगु, किसी को तमिल, हाँ, किसी को फ्रेंच, किसी को इटालियाना, किसी को ग्रीक, किसी को, सब अलग अलग भाषा में कर दिया। तो सब अलग अलग भाषा के लोग क्या हो गए? अलग अलग दिशा में चले गए। सब तितर बितर हो गए, एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आएगी। हाँ,
अगर मैं आपको तमिल में बोलूंगा समझ में आएगा? हाँ, आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, अंडू गुंडू नार गुंडू ठंडा पानी बोलेंगे। हाँ, है ना, हमको समझ में नहीं आता है। किसी एक सिस्टर ने बोला अगर आपको तमिल बोलना है तो 4 कंकर लेना, 4 कंकर लेना, डिब्बे में डालना, डिब्बा बंद के डक 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 हिलाएंगे तो तमिल हो जाएगा। है, हमारे पास है वो सिस्टर जबलपुर में। तो ये परमेश्वर ने अलग अलग भाषा बनाया क्योंकि मनुष्य का बुद्धि ज्ञान कभी पूरा गड़बड़ हो गया है, इसीलिए उस जगह का नाम आया बाबुल। बाबुल का मतलब है गड़बड़ी। है, वहां पूरी गड़बड़ी कर दी ताकि लोग सब तितर बितर हो जाए। अब यह देखिए, ये भी अपनी बुद्धि लगाकर गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। गुलर का मतलब है गड़बड़ी, गुलर का मतलब है गड़बड़, गड़बड़ी। है, और अपने गड़बड़ के जीवन में चढ़ गया। गड़बड़ तो पहले ही था सब उसका, पहले ही उसका सब गड़बड़ था, सब काम गड़बड़ था, और गड़बड़ के गुलर के पेड़ में भी चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ने के बाद में भी यीशु मसीह दिखाई दिया उसको? नहीं दिखा। क्यों? उसे पता भी नहीं चला कब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आके खड़ा हो गया है। देखिएगा 8 पद, सॉरी चमक 8 नहीं, सॉरी 5 पद। जब यीशु उस जगह पहुंचा हम्म, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, हाँ, उतर आ, हम्म, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना वाक्य है। आज मुझे तेरे पास रहना है, तेरे मध्य में रहना है, तेरे संग रहना है। प्रभु यीशु मसीह जक्कई को देख लिया, लेकिन जक्कई यीशु मसीह को नहीं देख सका। फिर कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको देख लिया, लेकिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाए हैं। हम नहीं देख पाए हैं, लेकिन उसने हमको देख लिया। इसीलिए प्रतिज्ञा भी है, उसने हमको चुना है, हमने उसको नहीं चुना। उसने हमको ढूंढा है, हमने उसको नहीं ढूंढा। उसने हमसे प्रेम किया है, हमने उससे प्रेम नहीं किया। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने जक्कई को देख लिया। दूर से देख लेता यीशु मसीह, यीशु मसीह बहुत दूर से देख लेता। स्वर्ग से आपको देखता है, मुझे देखता है, आपका मेरा जीवन सब कुछ देखता है। काला गोरा, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब कुछ क्या है, यीशु मसीह को दिखाई देता है। और हमारा जीवन देखकर भी हमसे प्रेम करता है। कितना अच्छा है ना। अगर कोई ऐसा हो जो हमारा पूरा जीवन जानता है, हमारा पूरा जीवन, हम कौन हैं, हम कैसी कैसी बातें करते हैं, हम कैसे कैसे दिमाग में विचार करते हैं, हम कैसे कैसे बुराई करते हैं, ये सब जानने के बाद कोई हमसे प्रेम करेगा? कोई बोलेगा हम आपसे प्रेम करते नहीं? तुम गंदा आदमी।